विजय लंच चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी, वन साइड दिया है 84 यानी हाइट है इसका ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का हाइट 84 यूनिट्स दिया है और पेरीमीटर दिया है 476 यूनिट्स। राइट, तो हमें निकालना है इस ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, तो क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये 84 तो यूनिट्स तो ये हाइट है, तो ये तो बेस हो गया, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। राइट, तो बेस मतलब यहाँ पर इसका, ये हम यहाँ पर इसे बेस समझ लेंगे। यहाँ पर इसका अपोजिट साइड हाइट मतलब यहाँ पर इसे साइड लेंथ ये समझ लेंगे, और सी इसका अपोजिट साइड लेंथ सी यानी हाइपोटेनस समझ लेंगे। ए बी सी तीनों इस ट्रायंगल का साइड लेंथ है। राइट, तो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मतलब यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स इक्वल्स 476 यूनिट्स है। तो उससे हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, तो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स, सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स। तो पेरीमीटर P इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड लेंथ मीन्स यहाँ पर ये भी आ गया और B भी आ गया और C भी आ गया। राइट, तो P दिया है 476, 476 इज इक्वल टू, ये भी दिया है 84 यूनिट्स प्लस B प्लस C हमें फाइंड आउट करना है। ये 84 यहाँ पर माइनस कर दो और इसमें भी 84 माइनस कर दो, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहा 6 में 4 गया तो 2 होता है, 17 में 8 गया तो 9 बनते हैं और ये 392 इक्वल्स, यहाँ पर ये दोनों कट हो गया, B प्लस सी रिमेनिंग रहा, यानी B प्लस सी इज इक्वल टू 392 हमें मिला। तो हमें अगर B C का वैल्यू चाहिए तो ये B ये साइड में लाओ, तभी यहाँ पर C इज इक्वल टू 392 माइनस B हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। C इज इक्वल टू 392 माइनस B, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो जब C का वैल्यू हमें चाहिए तभी B का वैल्यू अगर मिला तो वो पुट किया तो हमें इस साइड लेंथ हाइपोटेनस मिलेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल रहने की वजह से हम यहाँ पर अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूज पाइथागोरियन थ्योरम, वो क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमें मालूम है, ये इज 84 है, तो 84 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम नहीं है। राइट, इक्वल्स सी स्क्वायर, सी इज 392 माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सी मालूम है तो 392 माइनस बी, तो सी हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, 84 का स्क्वायर, 84 स्क्वायर इज 7056 बनते हैं, प्लस बी स्क्वायर एज यूजुअल इक्वल्स, यहाँ 392 माइनस बी है, यहाँ पर ये माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो ये स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 392 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 392 टाइम्स बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये बी स्क्वायर दोनों हम कट करेंगे दोनों, तो यहाँ पर 7056 या जो रहेगा इक्वल्स 392 स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर किया तो इसका वैल्यू आ जाएगा 153,664, 1,53,664 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका 2 से 392 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 784 टाइम्स बी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हैं, हमें यहाँ चाहिए b का वैल्यू, तब ये 7056 ये साइड में लो
तो ये इस साइड मिलाओ, तो ये साइड मिलाएंगे और ये वो साइड मिलाएंगे, तो ये -784 टाइम्स बी है, तो लेफ्ट साइड में आने के बाद वो पॉजिटिव बनेगा, तो 784 टाइम्स बी रहेगा इक्वल से 153,664 एज वन। तो ये साइड में ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो 784 टाइम्स बी इज इक्वल टू 153,664 में अगर -7056 अगर माइनस किया तो हमें मिलेगा 146608। तो हमें चाहिए यहाँ पर b का वैल्यू, तो अगर b का वैल्यू चाहिए तो ये 784 दोनों में डिवाइड कर दो, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ये दोनों कट हो गया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 146608 डिवाइड बाई 784 मीन्स 187 रिमेनिंग रहेगा। तो हमें b का वैल्यू 187 मिला, c 392 माइनस b है, तो ये तो 84 है, तो b का वैल्यू 187 हम यहाँ पर पुट करेंगे, राइट। तो ये है ये साइड लेंथ, ये सी ये यानी b का साइड लेंथ यानी बेस है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है 187 यूनिट्स, और ये तो 84 ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। अभी हमें c का वैल्यू चाहिए, तो c का वैल्यू है b का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 क्या है, c इक्वल्स 392 माइनस b है, तो c इक्वल्स 392 माइनस b इज 187 है। तो हमें यहाँ पर एक में 392 में माइनस 187 किया, तो c का वैल्यू हमें मिल रहा है, c इज इक्वल टू, इसमें माइनस कर दो तो 205, c का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 205 यूनिट्स, तो ये हो गया 205 यूनिट्स। हमें तीनों साइड लेंथ मिला, ए भी मिला, बी भी मिला, सी भी मिला। ये 84 जो गिवन है, बी इज़ 187 यूनिट्स है और सी 2205 यूनिट्स है, ठीक है। तो पेरीमीटर ये तीनों अगर समेशन किया तो पेरीमीटर 476 ही बनते हैं, लेकिन हमारा टास्क क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल का एबीसी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स क्या है, बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला है, राइट। तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ये इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही। बेस क्या है 187 है और हाइट क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 84 है, ठीक है। तो ये इक्वल्स 2 1 ज़र, यहाँ पर 2 4 ज़र 2 2 ज़र, यानी 187 मल्टीप्लाइड विथ 42 है। तो ये इक्वल्स यहाँ पर क्या आ रहे हैं 7854, ये स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, राइट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ रहे हैं 7854 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।